क्लास। इस क्लास पर अपन पढ़ेंगे 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती वाले विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो जुड़ जाइए चैनल से और बने रहिए वीडियो के अंत तक। ओके, अपने क्लास का पहला क्वेश्चन है कि गोमती सागर पशु मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है। तो साथियों ऑप्शन है बूंदी, कोटा, उदयपुर, झालरापाटन। तो गोमती सागर पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? तो वह होता है झालरापाटन में। डी आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा। ओके साथियों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था। यानी कि जो चित्तौड़गढ़ पर द्वितीय शाखा हुआ था उस समय चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने वाला कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहादुर शाह या फिर अकबर। तो किसने किया था? तो द्वितीय शाखा के टाइम चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने वाला था बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रट लो क्वेश्चन को। ओके, अगला है कि निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो कौन सा नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? वालर नृत्य, घूमर नृत्य, चंग नृत्य, गैर नृत्य। तो बताओ साथियों फटाफट से कमेंट्स करो। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, वालर नृत्य। जो वालर नृत्य होता है इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई। तो कौन सी महिला है जो जेल नहीं गई? तो वह ऑप्शन हो जाएगा कालीबाई, रत्ना शास्त्री, नारायणी देवी या फिर अंजना देवी। तो आपका राइट आंसर है ए, कालीबाई। यह महिला है, यह नहीं गई। बाकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रत्ना शास्त्री, नारायणी देवी, अंजना देवी यह सब जेल पर गए थे साथियों। ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है तो कहां से प्राप्त हुई है? कौन सी सभ्यता के उत्खनन के दौरान मिली है? तो ऑप्शन है कालीबंगा से, बेराट से, आहट से, गणेश्वर से। तो आपका करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कालीबंगा से। कि 7 अग्निवेदिकाओं की जो पंक्ति प्राप्त हुई है वह हुई है कालीबंगा से। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि 1665 एडी किसके मध्य हुई थी। यानी कि पुरंदर की संधि हुई वो किस किस के मध्य हुई? तो ऑप्शन है शिवाजी और भगवंत दास, या फिर शिवाजी राजा मानसिंह, या फिर शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह, या फिर शिवाजी और सवाई जयसिंह। किसके मध्य हुई साथियों? यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो पुरंदर की संधि हुई थी वह हुई थी शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। किन किन के? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लसाड़िया का पठार अवस्थित है। तो लसाड़िया का पठार है वो कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन है उदयपुर में, राजसमंद में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में। तो कहां है? उदयपुर में। तो लसाड़िया का पठार अवस्थित है उदयपुर जिले में है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई। तो ऑप्शन है 2011, 2013, 2015 या फिर 2010। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2015 की जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 2015 में। ओके साथियों, क्वेश्चंस का आंसर किया करो कमेंट्स बॉक्स में ताकि आपको खुद को रहे कि कितने क्वेश्चंस के आंसर क्लास में मैं दे पा रहा हूं, कितने के नहीं दे पा रहा हूं, कितनी तैयारी की अभी और अपन को जरूरत है। ये सारा अनुमान अपन खुद लगा पाते हैं। तो कमेंट्स में आंसर किया करो। ओके, अगला क्वेश्चन है कि महान सीमा वृक्ष राजस्थान के किस भाग में मिलता है। तो महान सीमा वृक्ष है वो राजस्थान के किस भाग में मिलता है? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी या फिर उत्तर पश्चिमी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्वी। की जो महान सीमा वृक्ष मिलता है राजस्थान में वह दक्षिण पूर्वी वाले क्षेत्र में मिलता है, भाग में मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं वह कौन है? मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, आयुक्त पर्यटन विभाग या फिर राज्यपाल। तो कौन होता है राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष? तो वह होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो क्वेश्चन को। एग्जाम हॉल में जैसे ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखो आंसर अपने दिमाग में होने चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए साथियों, तब जाके कॉम्पिटिशन क्लियर हुआ करते हैं। क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, हर बच्चा अपना 100% देने का प्रयास करता है। जब तक आप अपना 100% नहीं दे देते तब तक रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बैठना नहीं है, टिकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ तो कहां से हुआ? देखते हैं, झालावाड़ राजस्थान से, बलिया उत्तर प्रदेश से, पटना बिहार से या फिर सूरत गुजरात से। तो कहां से हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बलिया उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है वो कहां पर किया गया है? उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में, बूंदी में। तो वह किया गया है बूंदी में। कि जो राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है वो है आपके बूंदी शहर में। ठीक है, बूंदी जिले में किया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उदयपुर की लोक कला मंदिर स्थित है वो है उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो क्वेश्चन को साथियों, क्योंकि तैयारी करनी है, पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे। साथियों ऑप्शन है विग्रह राज चतुर्थ, महाराणा कुंभा, अकबर, शाहजहां। क्वेश्चन है कि बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता हैं वो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अकबर के दरबारी कवि थे बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना कि गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है। तो गोपाल सैनी का संबंध कौन सी हस्तकला से है। टेराकोटा, ब्लू पोट्री, कास्ट कला या फिर थेवा कला। तो किससे संबंधित है। अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, जयपुर की। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोपाल सैनी ब्लू पोट्री से संबंधित है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि संत हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक थे। तो संत हरिदास थे वह कौन से संप्रदाय के संस्थापक थे। बच्चों बताओ फटाफट से कमेंट्स करो। निम्बार्क, अलखिया, निरंजनी या फिर रामसनेही। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, निरंजनी की जो निरंजनी संप्रदाय थे, निरंजनी संप्रदाय था उसके संस्थापक थे वो थे हरिदास जी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। तो संत रामचरण जी, कवि दुर्लभ जी, संत चरणदास जी या फिर संत रज्जब जी। तो कौन थे। तो राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है वो है कवि दुर्लभ जी। बी राइट आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं। तो ऑप्शन है जीण माता, नागणेची माता, शीतला माता, सकराई माता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, जीण माता की कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ जो जीण माता है उसके गीत गाए जाते हैं साथियों, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्तर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय योगदान क्या है। तो क्या था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 26.34%। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। तो राजस्थान में उत्सव भोज योजना है वो किससे संबंधित है। इंदिरा रसोई योजना से, रेन बसेरा में भोजन, सामुदायिक विवाह योजना या फिर मिड डे मील योजना। तो उत्सव भोज योजना संबंधित है साथियों वो है मिड डे मील योजना से। किससे है, मिड डे मील योजना से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना हुई कब हुई। 1947, 1949, 1951 या फिर 1955। तो कब हुई। तो 1949 को कब हुई कि राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी, 1949 को हुई थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है। तो ईसरदा बांध परियोजना है वो किस जिलों में निर्मित किया गया है। तो टोंक और सवाई माधोपुर, कोटा और बारां, झालावाड़ और बारां, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लसाड़िया पठार राजसमंद, यह असंगत है, सुमेलित नहीं है। बाकी उड़िया का पठार माउंट आबू में स्थित है, भाकर पूर्वी सिरोही में स्थित है, बोराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित है। बाकी सी आपका असंगत हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है साथियों, किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई। सवाई माधो सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई मान सिंह या फिर सवाई जय सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सवाई राम सिंह के समय ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चेते कहाँ मिला है। तो कहाँ पर मिला है, नगरी, बेराट, कोलवी या फिर लालसोट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेराट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, यह स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, झुंझुनू में या फिर बीकानेर में। तो कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भीलवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में। ओके साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, रट लो क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट को कौन सी प्रस्तुति दी थी। तो कौन सी प्रस्तुति दी थी। ऑप्शन है गिटार की, मोहन वीणा की, तबला की या फिर बांसुरी की। तो किसकी दी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहन वीणा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है। तो 28, 34, 42 या फिर 45। तो राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं। 45। कितने हैं, 45, याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भरतहरि का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है। तो भरतहरि का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है। सीकर, अलवर, बूंदी, उदयपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अलवर में। कहाँ भरता है, अलवर में भरता है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है। तो कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है खारवाल जनजाति। लूणकरणसर, पंचभद्रा, डिडवाना या फिर डेगाना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचभद्रा। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों
कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? चुन्नीलाल प्रभाकर, कृष्णदत्त पालीवाल, भोगीलाल पंड्या या फिर गोकुलभाई भट्ट। तो किसके प्रयासों से हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भोगीलाल पंड्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों वो है कि राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है? तो कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जोधपुर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया? राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल पटेल या फिर हरिभाऊ उपाध्याय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, राम नारायण चौधरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपका कि आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो किसको रखना चाहते थे स्वतंत्र इकाई? महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा भीम सिंह या फिर महाराजा भोपाल सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, महाराजा हनुमंत सिंह। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय के किस लुप्त प्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? तो हिम तेंदुआ को, कश्मीरी लाल हिरण को, ग्रेट इंडियन बर्ड्स को या फिर एक सिंग वाला गेंडा को। तो किसको दिया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेट इंडियन बर्ड्स को। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका वो है कि 2 अक्टूबर 2022 को लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया। तो कितने लोगों को किया गया? 4, 5, 9, 10। तो कितनों को किया गया? 5 को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा या फिर राज्य मंत्रिमंडल द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों वो है कि किसने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 भागों में बांटती है? तो कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा वो है जो राजस्थान को 2 भागों में बराबर बांटती है? तो 50, 25, 75, 100। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 की जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में बराबर बांटती है। अगला क्वेश्चन है कि जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तो तेजपाल, वास्तुपाल, देपाक, मंडन। तो कौन थे? तो वह थे देपाक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकाल की सर्वाधिक तीव्रता जिले में होती है। तो अकाल की सर्वाधिक तीव्रता कौन से जिले में होती है? जैसलमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है। तो कहाँ से होकर नहीं गुजरता है? तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है बताओ? तो मेवात, अलवर, दिल्ली, भरतपुर। तो कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है दिल्ली पर। सी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं। अधिकतम जनसंख्या जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिलों से नहीं गुजरता है। तो कौन से जिले से नहीं गुजरता है दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे? अलवर, दौसा, जयपुर, कोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर की दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है वो जयपुर से होकर नहीं गुजरता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? इसका एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है जो कौन सा जिला है? करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, करौली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो कौन सा है जिसका संबंध विवाह से है? तो गोद लेना, जड़ूला, पनघट पूजन, टीका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, टीका। ठीक है, जो टीका समारोह है वो विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। तो कितने रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है? तो 2, 4, 5, 7। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। सी करेक्ट हो जाएगा। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके कि किस जिले में ऊँट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ऊँट अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ पर है? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। तो कहाँ पर हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर।
कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो 22 प्रांतों में से कितने थे जो लोक सेवा आयोग कार्यरत थे? 3, 1, 4, 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? तो भोपे, कालबेलिया, बंजारे या फिर सरगड़े। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, भोपे। ठीक है साथियों, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो निम्न में से कौन सी है जो राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो स्वांग, रम्मत, डांडी या फिर ख्याल। तो आपका राइट आंसर है डांडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकते हैं, वह कहलाता है? तो साक्षर, निरक्षर, स्नातक या फिर विज्ञ। तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है साक्षर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका वो है कि निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? तो जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग है वो कौन सा है? तो ऊनी खादी, थेवा कला, चित्रकला या फिर ब्लू पोट्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू पोट्री, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है? तो कौन सी है? राजस्थान वित्त निगम, रिको, राजसिको या फिर नाबार्ड। तो कौन सी है? तो वो है रिको, बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुवलयम माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है? तो कुवलयम माला नामक कथा है, कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है? 15, 16, 17, 18। तो कितनी का हुआ है? 18 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों वो है यहाँ पर कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो कब जारी किया गया? 1974, 1949, 1986 या फिर 1957। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब है वो किस किले में स्थित है? शेरगढ़, नागौर, गागरोन, सिवाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि लोदरवा प्रसिद्ध है। तो लोदरवा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जैनियों के लिए, सिखों के लिए, बाटों के लिए या फिर गुजरों के लिए। तो लोदरवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि बोर BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य है? तो किससे है? बाल श्रम का उन्मूलन, भिक्षुओं का पुनर्वास, नशा मुक्ति, अपराधियों का पुनर्वास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भिक्षुओं का पुनर्वास। अगला क्वेश्चन है आपका वो है यहाँ पर कि मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, द्वितीय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो ताम्रयुगीन, पूरा पाषाण युगीन, मध्य पाषाण या फिर नवपाषाण। तो गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है साथियों वह है ताम्रयुगीन। कौन सा है? ताम्रयुगीन की जो गणेश्वर संस्कृति है वो ताम्रयुगीन कालीन की है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? तो गोगा जी, बाबू जी, धन्ना जी या फिर जाम्बो जी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बो जी की जो बीकानेर के निकट इस समरातल जो स्थल है वह जाम्बो जी का कर्म स्थल है। ओके बच्चों, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर अपनी क्लास के। वह है कि पूंची यानी कि पूंछनी या पोंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? साथियों आपको एग्जामिनर पूंची के नाम से भी पूछ सकता है, पूंछनी या फिर पोंछ के नाम से भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यह जो आभूषण होता है कहाँ पहना जाता है? गर्दन, नाक, कलाई, पैर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कलाई की जो पूंछ होती है वह पहनी जाती है कलाई पर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव? वृक्ष महोत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। तो ऑप्शन है मंडोर, फलोदी, खेजड़दी या फिर बिलाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़दी कि राजस्थान में जो 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है वह मनाया जाता है खेजड़दी में। ओके बच्चों, चलो रट लो क्वेश्चंस को साथियों, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अपने आप में हर एक क्वेश्चन अपनी अपनी इंपॉर्टेंसी रखता है और एग्जामिनर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पहुंच सकता है। तो आपके सिलेबस वाइज अच्छे से तैयारी कर लो साथियों। ओके, और सब्जेक्ट वाइज आपको अगर क्लास पढ़नी हो चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी को तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लासें देख सकते हो। ओके, और जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। ओके, चलो आ जाते हैं फिर से अपनी क्लास पर।
कि निम्न में से कौन सा राजप्रासाद चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा है जो राजप्रासाद चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में अपन है उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, गजनेर पैलेस बीकानेर, रामबाग पैलेस जयपुर या फिर डीग पैलेस भरतपुर। तो राजप्रासाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है वो है उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। कौन सा है प्यारे साथियों, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। याद रखना है आपको साथियों, क्वेश्चंस को रट लो कैसे भी करके। ओके चलो, तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो तिमणिया नामक आभूषण होता है बॉडी के कौन से पार्ट पर पहना जाता है, नाक, गर्दन, कान, सिर। आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्दन, कि तिमणिया आभूषण पहना जाता है गर्दन पर। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन है कि शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। कौन सा शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, शहरिया, गरासिया, मीना, खतोड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शहरिया। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। तो वी.एन. मिश्र, बीबीलाल, आर.सी. अग्रवाल या फिर अमलानंद घोष। तो बालातल सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ वह किसके निर्देशन में हुआ, वह हुआ वी.एन. मिश्र के निर्देशन में, कि जो वी.एन. मिश्र थे उनके निर्देशन में बालातल सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ है। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था। तो मार्च 2017, जून 2017, अक्टूबर 2017 या फिर दिसंबर 2017। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अक्टूबर 2017 को किशनगढ़ अजमेर वाला जो हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों कि सहरिया विकास कार्यक्रम में लागू किया गया था। तो शाहबाद व किशनगंज, शाहबाद व अटरू, छबड़ा व किशनगंज, छबड़ा व अटरू। तो शहरिया विकास कार्यक्रम लागू किया गया था, वो कहाँ कहाँ पर किया गया था। आपका राइट आंसर हो गया साथियों ए, शाहबाद व किशनगंज में। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंहस्थल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। तो 18वीं शताब्दी में यह जो सभी स्थल है वो किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे, मीरादासी, राम स्नेही, दादूपंथी, रामदासी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राम स्नेही। जो राम स्नेही संप्रदाय था उसके प्रमुख केंद्र थे 18वीं शताब्दी में रैण, शाहपुरा, सिंहस्थल और खेड़ापा। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है। तो थारपाकर, राठी, मालवी, गिर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राठी। जो राठी नस्ल की जो गाय होती है वह गाय राजस्थान के मूल स्थान उसका माना जाता है, कि राजस्थान की मूल नस्ल है राठी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है। तो इनमें से कौन सी किस्म है जो राजस्थान में नहीं उगाई जाती है। तो रत्ना, बाला, ज्योति, गोविंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ज्योति। की ज्योति जो नस्ल होती है वो राजस्थान में नहीं उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अब तक बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है यह क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंसी मैंने सबसे ज्यादा देखी है। तो बताओ फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर करो कि जो आदिवासियों का कुंभ है वह बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर झालावाड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। कहाँ लगता है, डूंगरपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया। तो कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारकसी के आभूषण यानी कि जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है। किसके, तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा। कि तारकसी के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो वह है नाथद्वारा के। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मालपुरा करौली मैदान भाग है। तो मालपुरा करौली मैदान भाग है वो किसके हैं, कि लूनी बेसिन के, चंबल बेसिन के, माही बेसिन के या फिर बनास बेसिन के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कॉमेंट्स बॉक्स में आंसर करो साथियों। डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बनास बेसिन में। कि मालपुरा करौली मैदान भाग है वो है बनास बेसिन का हिस्सा है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है कि अजरका प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर, सांगानेर, बाड़मेर, कोटा। तो अजर का प्रिंट है उसके लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान है वो है बाड़मेर। कौन सा है, बाड़मेर। ठीक है, याद रहेगा आपको, अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अपन को एग्जाम हॉल तक इतने अच्छे से तैयारी करके जाना है कि जैसे ही एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस देखो आंसर अपने दिमाग में होना चाहिए। ओके, तैयारी इस लेवल की होगी साथियों, तभी कंपटीशन क्रॉस हुआ करते हैं। इस वह में मत रह जाना है कि यार कंपटीशन नहीं है। आज के ज़माने में कंपटीशन इतना है, हर विद्यार्थी अपना 100% देने का प्रयास करता है। तो अपने आप को लगा दो, झोंक दो, जो वक्त आपको मिला है उसका 100% देने का प्रयास करो साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 13 ताली नृत्य लोक देवता की स्मृति में किया जाता है। तो गोगा जी, मल्लीनाथ जी, तेजा जी, रामदेव जी। तो 13 ताली नृत्य वह किया जाता है रामदेव जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कि 13 ताली नृत्य रामदेव जी लोक देवता की स्मृति में
किया जाता है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका कि ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, श्रीगंगानगर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बीकानेर में, कि जो ऊंट अनुसंधान संस्थान है वह स्थित है बीकानेर में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों कि स्त्री द्वारा बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कहाँ पर पहना जाता है बोरला नामक आभूषण? हाथ, कमर, पैर, सिर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 1, 2, 3, 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और कुंभा के बीच, मोहम्मद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय के बीच। तीसरा ऑप्शन है महमूद खिलजी प्रथम और ईडर का राईमल के बीच, या फिर ऑप्शन 4 है महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा। तो गागरोन का जो युद्ध लड़ा गया था वह लड़ा गया था साथियों आपके मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच। ठीक है, डी आपका करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गागरोन का जो युद्ध है वह लड़ा गया मोहम्मद खिलजी द्वितीय। कौन सा? मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1974, 1949, 1986, 1957। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949 की जो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ पर स्थित, इस पर डाक टिकट जारी हुआ था पहला, वह हुआ था 1949 को। भी आपका करेक्ट राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो शेरगढ़, नागौर, गागरोन, सिवाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर, कि जो नागौर दुर्ग है उस पर अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि लोदरवा प्रसिद्ध है। तो लोदरवा स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, या फिर गुर्जरों के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोदरवा प्रसिद्ध है आपके जैनियों के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बेंगती गांव यानी कि फलोदी में जो स्थित है बेंगती गांव में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो तल्लीनाथ जी, हड़बू जी, बाबू जी, मल्लीनाथ जी। तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा बी, हड़बू जी, की जो बेंगती गांव फलोदी में हड़बू जी का मुख्य मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? जयपुर, श्रीगंगानगर, अजमेर, कोटा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीगंगानगर की गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ है और राजस्थान के श्रीगंगानगर में अवस्थित है। ओके बच्चों, रट लो क्वेश्चंस को साथियों, और जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास का फायदा आपको मिल सके साथियों, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी हैं उनको सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज क्लास यहाँ से मैं देता रहता हूँ, तो जुड़ जाइए चैनल से। ओके, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीलू द्वारा लकड़ी के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? साथियों, बीलू द्वारा जो लड़की के विवाह, लकड़ी नहीं है साथियों, यहाँ पर मिस प्रिंट है, लड़की है, कि बीलू द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के जो चित्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तहनीशा, मांडना, फड़, या फिर बराड़ी। तो क्या कहा जाता है उन्हें? तो उन्हें कहा जाता है बराड़ी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और साथियों कमेंट्स किया करो, आंसर किया करो कमेंट्स बॉक्स में, ताकि आपको लगे कि क्लास में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप कर पा रहे हो, कितना भी आपको तैयारी की जरूरत है, वो सब आप खुद अपना अपना एनालिसिस खुद कर पाते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? तो मेवाड़ राजघराने का जो अंत्येष्टि हुआ करती थी, यानी कि जो अंतिम संस्कार हुआ करता है, उस स्थल का नाम क्या है? तो कागा, गेटोर, महासते, बड़ा बाग। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, महासत्य, की मेवाड़ राजघराने के जो अंत्येष्टि स्थल है उसका नाम है महासत्य। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश के शासन किया था? तो बदनौर, बयाना, अलवर, अजमेर। आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य और स्थान सुमेलित नहीं है पूछा है? तो नौटंकी धौलपुर, तमाशा जयपुर, तुर्रा कलंगी मारवाड़, रम्मत बीकानेर और जैसलमेर। तो असंगत कौन सा है? असुमेलित है वो है सी, तुर्रा कलंगी मारवाड़ का नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, अलवर। तो साथियों मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप करो। ओके, तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन काला हिरण अभ्यारण्य है? तो कौन सा है जो काला हिरण अभ्यारण्य? ताल छापर, सज्जनगढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ताल छापर, की जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है?
तो गलत अपन को देखना है। तो लूनी 495 किलोमीटर, चंबल 1050 किलोमीटर, बनास 512 किलोमीटर, माही 467 किलोमीटर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी कि असत्य, यानी कि गलत तथ्य को देखना था तो वो तो हो जाएगा डी। बाकी लूनी नदी की लंबाई है वो है 495, बिल्कुल सही है। चंबल की 1050 बिल्कुल सही है। बनास की 512 बिल्कुल सही है। तो असंगत आपका डी हो जाएगा। इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है साथियों। कैसी लगी क्लास आपको एंड में जरूर बताना, और जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। ओके, धन्यवाद।